हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। तो आज कुछ बच्चों के डिमांड पे मैंने कैमरा ऑन रखा है, अभी फ़ोन के कैमरे से ही पढ़ा रहा हूं। तो आशा करता हूं थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर दिख रही होगी आप लोग को विजुअल्स में, और इसे और डेवलप करूंगा आगे। पर सोचा कि अभी कैमरा की अवेलेबिलिटी नहीं है और लैपटॉप का कैमरा अच्छे से काम नहीं करता है, इसलिए मैंने फ़ोन का कैमरा इस्तेमाल किया है। तो वीडियो में अगर कहीं बहुत डिले आता है तो उसको इग्नोर कीजिएगा, वो उसके लिए आप मैं क्षमा चाहता हूँ। और अगर मैं अंतिम में जब इसे चेक करूंगा और वीडियो मुझे कहीं से देखिए कि खराब है, तो मैं क्या करूंगा, इसे चेंज कर दूंगा। ओके। सो आज के इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइना प्लस वन मॉडल के बारे में। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक साल पहले भी चर्चा में था और दोबारा से चर्चा में आ चुका है। अब ये चर्चा में क्यों है, पहले ये जानिए। चर्चा में इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि चाइना में लगातार प्रोटेस्ट चल रहे हैं जीरो कोविड पॉलिसी के ऊपर में लेकर। जो चाइना की स्ट्रेटजी है, क्या, जीरो कोविड पॉलिसी, उसके ऊपर में लगातार जो है लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? लोगों को घरों में बंद कर दिया गया है, लोग काम पे नहीं जा रहे हैं, जिसके कारण से उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन और तमाम तरह की चीजों पे लगातार हरास हो रहा है। और इसके खिलाफ लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जिनपिंग के खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ वहां पे लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इसलिए अब ये वापस से ये मॉडल चर्चा में आ गया है। इसके अंदर में एक चाइना का कोई मॉडल नहीं है। ये क्या है साथियों कि जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, यानी प्रोटेस्ट जो आप यहाँ पे देख सकते हो कि लोगों के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, इस प्रोटेस्ट में चाइना के लोग शामिल है। अब चाइना के अंदर में जो कंपनी काम करती है उनको क्या मिल रहा है? सुटेबल कंडीशन नहीं मिल रहा है। अब कोई भी कंपनी, मैं हूं व्यापारी, मैं कहीं पे काम कर फैक्ट्री लगाना चाहता हूं, तो मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा सस्ते लेबर, मैं देखूंगा अच्छा पॉलिसी, अच्छा बिजनेस इन्वायरमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। इन सब चीजों पे मैं क्या करूंगा? ध्यान दूंगा। अब आए दिन प्रोटेस्ट होना, चाइना की ऐसी ऐसी पॉलिसीज बनना जिसके कारण से टेंशन क्रिएट हो, जियो पॉलिटिकल टेंशन चाइना के द्वारा क्रिएट करना, इसके कारण से वहां की कंपनी जो बाहर से इन्वेस्ट की है, अब ये इन्वेस्टर कौन है? ये हैं आपके अमेरिकन कंपनीज और यूरोपियन यूनियन कंपनीज। जो आपके अमेरिकन कंपनी है और यूरोपियन यूनियन कंपनीज है, वो लोग क्या चाहते थे वर्ल्ड वार के बाद कि कुछ सस्ते लेबर मिल जाए। और सस्ते लेबर ही मिलना कंपनी का सबसे बड़ा एजेंडा होता है कि हमें सस्ता सामान बनाना है और महंगे में बेचना है। किसी भी व्यापारी का यही एजेंडा होता है। अब ये सस्ते लेबर कहां मिल सकते थे? एशिया उस समय, एशिया में जो सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री था ना, वो था चाइना। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग क्या करें, चाइना में इन्वेस्ट करें। तो उस समय जब चाइना में इन्वेस्ट किया गया तो उससे चाइना आज बहुत ग्रो, क्योंकि चाइना उस समय हिंदी चीनी भाई भाई सब वो चाइना कर रहा था, क्योंकि उसको आगे बढ़ना था ना। लेकिन अब क्या है कि चाइना के ऐसे तमाम हरकतें दिख रही हैं जिसके कारण से लोग अब परेशान हो चुके हैं। इसलिए सारी कंपनियां वहां से क्या करना चाहती हैं? धीरे धीरे डिस इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। इसी धीरे धीरे डिस इन्वेस्टमेंट को हम लोग साथ में बोलते हैं चाइना प्लस वन मॉडल। अब कंपनियां डिस इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, लेकिन अब उनके आगे एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल क्या है? सवाल यह है कि जो एशिया के अंदर में कंट्रीज है, तो वो किन में इन्वेस्ट करें? तो यहां पे उनको सिर्फ 5 कंट्री देखने को मिल रहा है। पहला भारत, इंडिया, उसके बाद वियतनाम, थाईलैंड, बांग्लादेश, मलेशिया। ये 5 कंट्री उनके भी सामने हैं जहां पे वो सोच रहे हैं इन्वेस्ट करने का, यानी चाइना से अपना डिस इन्वेस्ट करने का और इन कंट्रियों में जाके इन्वेस्ट करने का। अब ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। अगर हम क्या करते हैं, ऐसे गवर्नमेंट अगर ऐसे पॉलिसीज बनाए जहां हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, जहां हम बात करते हैं सुटेबल बिजनेस इन्वायरमेंट के बारे में, तो हमको अपने पॉलिसीज ऐसे बनाने होंगे ना जिससे लोगों के बीच में प्रोटेस्ट ना हो। यानी ये एक तरह का आप समझ लो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है भारत के लिए, जहां भारत बहुत ज्यादा एफडीआई मंगा सकता है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट मंगा सकता है भारत के अंदर में। अब इस अपॉर्चुनिटी का फायदा भारत को उठाना चाहिए, जिससे भारत भविष्य में अच्छा परफॉर्म कर पाए। तो हमें क्या देना होगा? एक तरह का फेवरेबल कंडीशन देना होगा सारे कंपनियों को, जिसके कारण वो जो चीजें फेस कर रहे थे चाइना में वो ना मिले। क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं कि भारत के अंदर में भी प्रोटेस्ट होता है, ये कोई नई बात नहीं है साथियों। लेकिन हमें कंडीशन अगर हम अच्छा देने की कहीं ना कहीं प्रयास करते हैं भारत के अंदर में, तो हमको यहाँ पे हाई ग्रोथ भी देखने को मिलेगा।
तो मैंने बता दिया कि लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के लिए ही जो आपके यूएस और यूरोपियन कंपनीज थे वो आके इन्वेस्ट करते थे चाइना के अंदर में 1990s के टाइम में, और अब वो वहां से डिसइन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हो? क्योंकि जो सिचुएशन खराब हुआ है चाइना के बाद, वो एक्चुअली पैंडेमिक के बाद ही दयनीय स्थिति आई है, क्योंकि कोरोना उनके द्वारा दिया गया। अब यही कोरोना उनके लिए क्या बनने लगा है, एक तरह का हथियार। पहले वो इस्तेमाल करने वाले थे दूसरे को पीछे करने के लिए, और अब वो खुद पीछे हो रहे हैं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा भले ना हो, लेकिन एक तरह की बीमारी हो, लेकिन मेरा राय यही है पर्सनल कि ये चाइना जो चाइनीज वायरस, जो ट्रम्प साहब के द्वारा कहा गया चाइनीज वायरस, तो ये चाइनीज वायरस अब उनके ऊपर ही हावी हो रहा है। लगातार चाइना में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं और चाइना इससे परेशान हो चुका है। और चाइना ने अपनाया था क्या, जीरो कोविड पॉलिसी। इसी जीरो कोविड पॉलिसी में जो इंडस्ट्रियल लॉकडाउन लग गए हैं, सप्लाई चेन बिल्कुल इंटरप्ट हो गया है। भाई कोई कितना दिन घर में रह सकता है जब तक उसके पास पैसे हैं? एक ना एक दिन तो पैसे खत्म हो गए तो उसे बाहर काम पे जाना होगा। तो उस समय सिचुएशन कितनी खराब हो सकती है। इसलिए चाइना जीरो कोविड पॉलिसी के चक्कर में था, और इसीलिए चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं जिनजियान, उनके खिलाफ, तानाशाह के खिलाफ लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है। इसी प्रोटेस्ट से वहां की जो कंपनियां हैं वो अपना काम सही तरीके से कर नहीं पा रही हैं। इसलिए उन्होंने फाइनली डिसाइड किया है कि वो चाइना से धीरे धीरे डिसइन्वेस्ट करेंगे और किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। इसलिए इसको नाम दिया गया साथियों चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी, कि चाइना से हम तुरंत वॉकआउट तो नहीं कर सकते। कोई भी अगर चाइना को छोड़ेगा कोई भी कंपनी, तो एक रात में तो नहीं छोड़ सकता, उसको धीरे धीरे कहीं ना कहीं सेटअप बनाना पड़ेगा। तो वह चाइना के साथ वन प्लस एक और कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, ताकि कल को चाइना में ऐसा कुछ खतरनाक चीज हो जाए जब कंपनियां बिल्कुल ना चल सके, तो वहां से तुरंत वो क्या कर सके, ड्रॉबैक कर सके या एक तरह से विड्रॉल कर सके। तो मैंने बता दिया कि एक तरह से चाइना और यूरोपियन यूनियन के बीच में आप देख लो, और इधर से रशिया वाला एक अच्छा गेटवे मिलता है। चाइना एक अच्छा गेटवे देता है दोनों कंट्रीज के बीच में, तो इसलिए वहां पे इन्वेस्टमेंट अच्छा आ रहा है। जियो पॉलिटिकल कंपटीशन बढ़ रहा है चाइना के द्वारा। तो ये सब चीजें अब किस किस फैक्ट्री के द्वारा भारत में इन्वेस्टमेंट लाया जाएगा। अगर भारत ऐसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लेता है, तो यहाँ पे कौन कौन सी हमको कंपनी देखने को मिल रही है। पहला टेक्सटाइल, दूसरा मेटल्स, उसके बाद केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर। जी हाँ साथियों, 5 कंपनियां हैं जो भारत में आके इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं, अगर फेवरेबल कंडीशन देता है इंडिया तब जाके। क्योंकि हम लोग देख सकते हैं कि जब विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद चाइना की जो पॉलिसीज थी भारत की बहुत डिफरेंट थी उस समय। जहां हम नेशनलाइजेशन कर रहे थे बैंकों का, वहां चाइना चांद पे जाने की बातें कर रहा था। तो आप देख सकते हो कि ग्रोथ में तो बाप रे, डेवलपमेंट और ग्रोथ में तो बहुत डिफरेंस था हम लोग के बीच में। चाइना चीते की चाल चलता है, ड्रैगन की चाल चलता है फटाफट, लेकिन हमारी चाल क्या है, हाथी की चाल है। हाथी की चाल क्या होती है? हाथी की चाल जो होती है वो धीरे होती है, और जब हाथी चलता है तो जो छाप छोड़ता है तो पूरा जंगल के लोग देखते हैं, और उसकी छाप छोड़ने के बाद वो छाप जो पड़ता है वो एक तरह का गहरा छाप होता है। तो हमारी छाप अगर वैसे ही है साथियों कि इंडिया ग्रो कर रहा है लेकिन धीरे धीरे कर रहा है, और हमारी ग्रोथ चाइना से बहुत अच्छी है, बहुत सुटेबल है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। हम दूसरों का फायदा करने के लिए ना कभी भी नुकसान नहीं करते हैं, कि अपना फायदा पहुंचना है तो नुकसान कर देते हैं लोगों को। ऐसा काम हम लोग नहीं करते, और ना हम लोग को ऐसा किस तरह का संस्कार दिया जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं चाइना की जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, कंडीशन है, और भारत की बिजनेस कंडीशन है, वो यहाँ पे डिफरेंट मिलता है। यहाँ पे मेन एजेंडा है कि आपको कहीं ना कहीं सिंगल विंडो सिस्टम करना होगा, क्लियरेंस देना होगा पेपर को फटाफट, और इंफ्रा बनाना होगा, रोड कंडीशन अच्छी करनी होगी। तो कहीं ना कहीं ये जो अपॉर्चुनिटी देख रहा है, क्योंकि भारत में ही एक सस्ते लेबर मिल सकते हैं चाइना के बाद, इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को अगर ग्रैब करता है भारत, तो एकाएक हमको एशिया में कोई अच्छा, यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज में जो बोलते हैं कि सामने उभर के आ रहा है, तो वो भारत ही है। तो भारत इस अपॉर्चुनिटी को देख लेता है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इस पर कोई मेंस का क्वेश्चन बनता नहीं है, माफ कीजिएगा, प्रीलिम्स का ही बनेगा। और ये बताना बहुत जरूरी था कि न्यूज में चल रहा है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी मॉडल के बारे में। तो मैंने बता दिया, एक कंपनी वहां से क्या करना चाहती है, डिसइन्वेस्टमेंट करना चाहती है धीरे धीरे, और किसी ऐसे कंट्री में अभी से इन्वेस्ट करना चाहती है ताकि अगर चाइना में कल को कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाए जिसके कारण से वो आगे काम ना कर सके, तो उनको कहीं ना कहीं एक सुटेबल ये रास्ता मिल सके जिससे वो अपनी कंपनी को आगे बढ़ा सके। तो इस पे मेंस का कोई भी क्वेश्चन खास बनता नहीं है। ओके, और वीडियो अगर समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कैमरा वाला पढ़ाने का तरीका कंफर्टेबल है तो ये भी बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी करें। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान। मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।